जय माता दी ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का ये जो वीडियो है ये एक चैनल मैसेज है। तो आज जब मैं हवन कर रही थी सुबह, तो लगातार मुझे एक शब्द आ रहा था जेहन में, मतलब ध्यान हवन में था, लेकिन शब्द एक बार बार जो है सामने आ रहा था, और वो था ट्रांसफॉर्मेशन। फिर जैसा कि क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हम सभी जानते हैं, रूपांतरण। और दूसरा, क्योंकि जब से हम टैरो कार्ड से बहुत ज़्यादा अटैच हुए हैं, जब से टैरो कार्ड हमारी जीवन के अंग बने हैं, तब से जो टैरो कार्ड में दो कार्ड है, एक जो डेथ कार्ड है, मैं आपको दिखा देती हूँ, जो एक डेथ कार्ड है वो, और जैसे ना साफ दिख रहा है जैसे कि यमराज बैठे हुए हैं। डेथ का मतलब ही हम सभी जानते हैं, और इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन को हम डेथ कार्ड से कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छे से अगर हमें ट्रांसफॉर्मेशन को समझना है तो डेथ कार्ड इसमें बड़ा ही अच्छा एक रोल अदा करता है। वो हमें बहुत अच्छे से समझाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब एक डेथ के जैसा अनुभव लेना, क्योंकि डेथ के बाद ही होता है रीबर्थ, है ना। एक इंसान की, एक आत्मा की जो यात्रा होती है, मृत्यु, और मृत्यु के बाद दूसरा जन्म, उसी को हम कहते हैं रीबर्थ। तो ये जो डेथ कार्ड है वो हमें इस ट्रांसफॉर्मेशन को समझाने के लिए बड़ा सुंदर रोल अदा करता है। और बहुत हद तक ये जो टावर कार्ड है, ये जो टावर कार्ड है, बहुत हद तक ये भी कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन को समझाता है। क्योंकि जैसे डेथ में इंसान की डेथ होती है, फिर वो नया जन्म लेता है, उसी तरीके से यहाँ पर टावर कार्ड में जो एक टावर, इतनी बड़ी टावर पूरे तरीके से नीचे ध्वस्त हो रही है, गिर रही है, एंड उसके बाद में जब टावर पूरी तरीके से, कोई बिल्डिंग गिरती है, तो उसके बाद में फिर उसको छोड़ा नहीं जाता, उसको फिर से क्या किया जाता है, रीबिल्ड किया जाता है, उसको फिर से बनाया जाता है। तो जस्ट ये दो कार्ड ही मेरे सामने उस समय आ रहे थे। तो फिर मैंने माँ से प्रार्थना की कि आप ये मैसेजेस किसके लिए देना चाहती हैं, और क्या मैं इसको, क्योंकि हमें इतना मतलब तो पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रूपांतरण, और ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत ही टफ एक प्रोसेस होती है, इतना आसान नहीं होता इससे निकलना। क्योंकि बर्थ और रीबर्थ का जो चक्रव्यूह है, हम सभी जानते हैं, बर्थ और रीबर्थ के चक्रव्यूह में ही इंसान की सोल फंसी हुई है। और जब हमारी अवेकनिंग चल रही होती है, तो हम कितना जो कुछ इनर वर्क कर रहे होते हैं, वो जस्ट इसी लूप को तोड़ने के लिए, मोक्ष की जर्नी, मोक्ष को अचीव करने के लिए ही हम इस लूप को तोड़ने की कोशिश करते हैं। और वहीं पर ये ट्रांसफॉर्मेशन की घटना लगातार 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 घटती रहती है। क्योंकि हम स्पिरिचुअल जर्नी में जब हम आते हैं, तो क्योंकि सोल, सभी सोल्स जर्नी में हैं, क्योंकि जो भी सोल धरती पर ईश्वर ने भेजी है, वो हर एक सोल अपनी यात्रा में है। बस फ़र्क इतना है कि जब हमारी आत्मा अपने जब अंतिम चरणों पर होती है, अंतिम चरणों इन द सेंस कि जब मोक्ष की तरफ उसके, क्योंकि वो बहुत सारे जन्म ले चुकी होती है, और जब उसका अंतिम चरणों की तरफ जाना शुरू करती है, जब, क्योंकि उसके पास इतने सारे कर्मा बैगेज हो जाते हैं, और तब उसको धीरे धीरे सोल को समझ में आने लगती है। सोल जब अंदर से क्रेविंग कर रही होती है, उसको लगातार पुश कर रही होती है, क्योंकि सोल को जो बॉडी मिली होती है ना, बॉडी के थ्रू ही इंसान कर्मा करता है। तो हम सोल पर कितने कर्मा की लेयर चढ़ा लेते हैं, तब अंदर से सोल भी क्रेविंग करने लगती है कि तू देख, हाँ, कितना गलत कर रहा है, अब इस लूप को तोड़, और अब अपना जो असली गंतव्य है उसकी तरफ निकलना है तुझे। तो जब इसको कहते हैं सोल की अवेकनिंग होना, सोल की, हमारी आत्मा की जागृति होना। तो जब इस तरह से हमारे अंतिम जब जन्म आना शुरू हो जाते हैं, धीरे 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 धीरे, कह सकते हैं कि जब हमारी आत्मा अपने असेंशन की यात्रा पर बढ़ना शुरू करती है, तब हम अवेयर हो जाते हैं, हम जागृत होना शुरू हो जाते हैं। तो हम बोल देते हैं कि हम किसी जर्नी में हैं, हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। और अदरवाइज़ हम सभी जानते हैं कि जो भी इस धरती पर आया है, सब अपनी जर्नी में है। तो फिर मैंने माँ से गाइडेंस मांगी इसके ऊपर कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्योंकि हमने ये तो हम जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही है रूपांतरण, और ट्रांसफॉर्मेशन इतना मुश्किल होता है, इतना एक टफ साइकिल होता है कि हम बहुत आसानी से कह देते हैं। अगर हमारे पास कोई रीडिंग भी आती है, तो हम बड़े आसानी से कह देते हैं कि भाई डेथ कार्ड आ गया है और टावर कार्ड आ गया है, कुछ बड़ा
आपकी लाइफ में ऐसे सिनेरियो घट सकते हैं जहाँ पर कि वो बहुत पेनफुल होंगे। तो बस आपको हिम्मत रखनी है और आप जो है 1 सेकंड, है ना? तो हम बहुत ही आसानी से बोल देते हैं, लेकिन क्या इतना आसान होता है कि जस्ट हम कह दें व्यक्ति से कि समय खराब है और आपको बहुत कष्ट का सामना करना पड़ेगा या पड़ रहा है, तो लेकिन हम बहुत आसानी से कह देते हैं, लेकिन क्या इतना आसान होता है कि वो सिर्फ हमने शब्दों से बोला और वो व्यक्ति उसको मान के और खुद को खड़ा रख पाए। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का जब समय आता है तो वो व्यक्ति, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है, मतलब डेथ का मतलब है ख़त्म हो जाना। टावर का मतलब भी है पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाना, गिरना। मतलब टावर कार्ड का अगर हम मतलब देखें तो इसका मतलब भी है कि पूरे तरीके से ध्वस्त हो जाना। यानी कि इन दोनों कार्ड्स को अगर हम देखें तो इसका मतलब है कि सब कुछ तहस-नहस हो जाना, सब कुछ ख़त्म हो जाना। और जब सब कुछ ख़त्म हो रहा है उसमें हम जस्ट हमारा ये कहना कि समय ख़राब है, लेकिन बस आपको दृढ़ रहना है, सही हो जाएगा। तो डेफ़िनेटली ऐसे में हम ऐसा ही कहेंगे, हम व्यक्ति को दिलासा ही देंगे, उसको ढाँढस ही बंधाएँगे, लेकिन जो सत्य है वो ये है कि इतना आसान नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति टूट रहा होता है बुरी तरीके से। जब रीबर्थ, जब डेथ की प्रोसेस, क्योंकि अगर हम सिंपल, जब हम डेथ को भी लें तो डेथ भी, डेथ का जो एक्सपीरियंस है, किन्हीं जो अ, विद्वान जन हुए हैं उन्होंने डेथ के बारे में बोला है कि जब भी डेथ जो होती है तो जो अनुभव होता है वो कैसा होता है कि जब जैसे कि हजारों बिच्छू बिच्छू जो होते हैं ना, बिच्छू डंक मारते हैं जो, तो हजारों बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हों, ऐसा अनुभव होता है डेथ में। ये किसी विद्वान जन ने एक्सपीरियंस शेयर किया है। और तो डेफ़िनेटली उन्होंने अनुभव किया है। तो क्योंकि ब्रह्मज्ञानी जो ब्रह्मनिष्ठ तत्ववेत्ता जो होते हैं उनके जो अनुभव होते हैं उनको डिवाइन जो भी चैनलाइज़ कराते हैं तो वो उनको समाज के सामने उदाहरण के रूप में रखते हैं। तो उन्होंने बोला है तो डेफ़िनेटली कुछ इसमें सत्य तो होगा ही। और हम सभी वैसे भी जानते हैं कि डेथ, हमें किस तरह से, डेथ के नाम से ही हम डरते हैं तो कितनी भयावह होती है। तो इसलिए जस्ट हम कह तो देते हैं, लेकिन ये जो एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन का समय है, ये जो रूपांतरण का समय है, वो इतना ज़्यादा मुश्किल होता है कि अब यहाँ पर इसका ये मतलब नहीं है कि क्या हम व्यक्ति से ये कह दें कि नहीं ये तो समय ख़राब है और तुम्हें झेलना ही पड़ेगा, या, है ना? लेकिन यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है कि जस्ट सबसे पहले स्वीकार करना, क्योंकि किसी भी समस्या के समाधान तक जाने के लिए सबसे पहले उसको स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हमारे लाइफ में समय खराब चल रहा होता है, विपरीत परिस्थितियाँ चल रही होती हैं, तो सबसे पहले तो हमारे अंदर जो चीज़ें आती हैं कि हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते। हमारे अंदर जस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, डाउट्स आते हैं, व्हाई मी? मेरे साथ ही क्यों? मैंने ही इतना बुरा किया था? इस जन्म में तो मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया था। कई बार हम ईश्वर से शिकायतें करना शुरू करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, हम लोगों को ब्लेम करना शुरू करते हैं कि ये उसकी वजह से था, ये इसकी वजह से था। तो यहाँ पर इसलिए मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेप है वो होता है उस सत्य को स्वीकारना कि हाँ, ऐसा हो रहा है मेरी लाइफ में। क्योंकि जब आप किसी सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो फिर उससे लड़ने की क्षमता आपके अंदर वो कई गुना बढ़ जाती है। अब जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, जो लोग मतलब वो जो सोल अवेयरनेस में आ गई कि हाँ, मैं, मेरी यात्रा है और अब मेरी आत्मा की जागृति का समय है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में घट रही हैं। तो जब सोल एक इस तरह की अवेयरनेस में आ जाती है, तो वहाँ पर हम समझ जाते हैं कि ये जो डेथ, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जो पीरियड चल रहा है, या हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो ये जो एक क्या कह सकते हैं, ये जो एक विपरीत परिस्थितियाँ चल रही हैं, ये कर्मा क्लींजिंग का ही एक वे होता है। क्योंकि जब सोल ने चुन चुन लिया कि मुझे इस बर्थ में, इस समय पर, इस टाइम पीरियड पर अवेकन होना है, क्योंकि ये सोल कॉन्ट्रैक्ट हम लिख के लाते हैं।
और जब वो टाइम पीरियड आता है तो उसी तरह की घटनाएं हमारी लाइफ में होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन वो जस्ट घटनाएं, वो घटनाएं नहीं होती, क्योंकि उन घटनाओं में हमारे लिए कुछ लर्निंग्स एंड लेसन्स होते हैं। और दूसरी बात, वो जो घटना हो रही है, बहुत डीपली अगर आप इसको समझेंगे तो वो आपके ही, हमारे ही कर्मा क्लिंजिंग का एक रास्ता है। क्योंकि जब आप अवेकनिंग से गुजर रहे होते हैं तो ईश्वर, क्योंकि आपकी आत्मा ने ठान लिया कि अब ये मेरा टाइम पीरियड आ चुका, अब मुझे जागृत होना है, अब मुझे अपनी आत्मा के उस लक्ष्य को समझना है कि मैं क्यों धरती पर हूँ, इतने जन्म मैंने लिए, क्या किया मैंने धरती पर। तो जब आपकी आत्मा ये समझना शुरू करती है, तब जब हम ईश्वर से जब हम जुड़ते हैं, तो यहाँ पर तब आपकी आत्मा, जो हम देखते हैं ना कि कई हमारे आंसू, जो हमारे आंसू चलना शुरू हो जाते हैं। इसमें भी दो तरह के आंसू होते हैं। एक तो जब हम जागृति की अवस्था में आते हैं, तो पहले तो जब हमारे अंदर से आंसू निकलते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं वो होते हैं हमारे खुद के कर्मा क्लिंजिंग के, हमारे कर्मा क्लिंज हो रहे होते हैं, क्योंकि सोल को सब रियलाइजेशन होता है कि मैंने कितना गलत किया हुआ है कितने जन्मों में। धीरे धीरे जब ये आंसू निकल के आपकी जब प्योरिटी की दिशा में जब आप बढ़ने लगते हैं, कर्मा क्लीन इस तरीके से होते हैं, तो उसके बाद जो आंसू निकलते हैं वो आंसू होते हैं आप ईश्वर के प्रति प्रेम के, और साथ में ईश्वर से जो बिछो इतने जन्मों से एक आत्मा का हो रखा होता है, तो उसके इस तरीके से आत्मा अपना जो है गंतव्य तक पहुंचना पहुंचना मतलब पहुंचती है, रास्ता तय कर रही होती है। तो ये तब एक सोल समझती है कि ये जो पीरियड चल रहा है, ये जो विपरीत परिस्थितियां हमारी लाइफ में इस समय चल रही हैं, ये एक रास्ता है जिनसे कि हम खाली हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जब एक सोल इस तरह से सरेंडर कर देती है डिवाइन को, अपने आप को, तो फिर आपका पूरा जो भार है वो ईश्वर वहन करते हैं। फिर ईश्वर को पता होता है कि किस तरीके से आपको आपकी असेंशन की जर्नी पर आगे बढ़ाना है। और जब आपको असेंशन की जर्नी पर आगे बढ़ाना है, तो वो नहीं चाहते कि आप उस असेंशन की जर्नी पर अपने पीछे बहुत सारे कर्मा बैगेज लेकर चलें। अगर आपकी पीठ पर हम बहुत सारा कुछ बैगेज बांध दें, लगेज रख दें, तो क्या हम चल पाते हैं? ईजीली हम नहीं चल पाते, थक जाते हैं जल्दी से। तो उसी तरीके से जब एक सोल असेंशन की प्रोसेस में आगे बढ़ती है, तो कर्मा का बोझ लेके चलना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ईश्वर चुन चुन के फिर आपके ही सारे, हमारे ही सारे जो कर्माज है, पास्ट लाइफ से लेके इस लाइफ टाइम तक, हम हर पल कर्मा से बंधे हैं। और इस जन्म में भी हम, जब तक हमारी सोल की जागृति नहीं हुई थी, और हो भी जाती है तब भी हमसे जाने अनजाने में भी बहुत सारे कर्माज हो रहे ही होते हैं, जब तक कि हम कंप्लीट अवेयरनेस में नहीं आ जाते। तो यहाँ पर जब आप एक बार इस तरह से सरेंडर कर देते हैं, तो या जब आपकी जागृति का समय आ जाता है, तब ईश्वर आपके सामने ऐसी परिस्थितियां लाना शुरू करते हैं, और उन परिस्थितियों के माध्यम से आपकी कर्मा, आपका जो कर्म खाता है वो क्लियर हो रहा होता है। और दूसरी तरफ देखें तो आप उन्हीं कर्मा से अपने लेसन ले रहे होते हैं। तो ईश्वर आपको उतने कर्मा के बोझ के साथ में, और इतने जन्मों में जो हमने इतनी शैडोज अपने ऊपर बनाई हुई हैं, क्योंकि आत्मा शुद्ध है, वो पवित्र है, वो बहुत लाइट है, लेकिन हमने उसको इतना भारी कर लिया है कर्मों के बोझ से। और जो हमारी शैडोज हैं, है ना, शैडो साइड जो है हमारी, जो हम एक्चुअल में नहीं हैं, जो हम एक्चुअल में नहीं हैं, आज उसी इतनी सारी शैडोज के साथ में हम इस संसार में जी रहे होते हैं। इतनी सारी शैडोज के साथ में ही हम संसार में अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। लेकिन जब एक आत्मा अपनी जागृति का समय चुन लेती है, तब चुन चुन के ईश्वर आपके न सिर्फ वो कर्मास को क्लींच करते हैं, बल्कि आपकी जितनी भी शैडोज हैं उसको भी वो बाहर निकालते हैं। और इस प्रोसेस में तब आपकी आत्मा का शुद्धिकरण होता है। तो जैसे जस्ट जब एक डेथ हो जाती है और फिर एक सोल का नया जन्म होता है, बच्चा पैदा होता है ना, तो एक इसको कहते हैं ना नव निर्माण, एक नया छोटा सा बेबी
जो अपनी पुरानी सारी यादों को भूल के आया है। सोल में तो स्टोर हो चुकी हैं वो, लेकिन एक सोल के रूप में जो आपने एक शरीर लेके जो आपने यात्रा चुनी है, तो वो एक नव निर्माण की प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाती है। सब कुछ नया, नए माता पिता, नया नया सब कुछ, नया माहौल, नई परंपराएं, सब कुछ, नई संस्कार, नई शिक्षाएं, सब कुछ नया। और उसी तरीके से जब अ, एक कोई बिल्डिंग जब ध्वस्त होती है, तो उसके बाद में भी जब एक फिर से, अब हम थोड़े दिन शोक मनाते हैं कि अरे वो बिल्डिंग टूट गई, बहुत सारा नुकसान होता है, बहुत क्षति होती है। देखो, चाहे किसी व्यक्ति की डेथ हो या किसी बिल्डिंग का गिरना हो, बहुत ही पेनफुल होता है। इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन को क्यों इतना पेनफुल बोला जाता है? हम जस्ट एक शब्द, इसलिए मैंने बोला कि जस्ट शब्दों से कह देना कि इतना आसान नहीं है। जब एक बिल्डिंग गिरती है, जब एक किसी व्यक्ति का नुकसान हमें होता है, एक व्यक्ति की डेथ होना, मतलब एक व्यक्ति हम का हमारी लाइफ से रोल ख़त्म होना, एक व्यक्ति का नुकसान होना, कितना आसान होता है, कितना पेनफुल होता है। क्योंकि हम मोह से, कहीं ना कहीं हम उस व्यक्ति से जुड़े होते हैं, कहीं ना कहीं हमारा लगाव उस बिल्डिंग से भी होता है जहाँ हम रह रहे हैं। तो इतना आसान नहीं होता। वो कितना नुकसान, एक व्यक्ति का तो नुकसान होता ही है, लेकिन इसके पीछे जो मानसिक क्षति होती है, जो भावनात्मक क्षति होती है, जो उसके आसपास के लोग होते हैं, या जो बिल्डिंग गिरती है तो कितने सारे जो वहाँ पर कितना नुकसान होता है, यहाँ पर आप सभी समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो इतना आसान नहीं होता। उसी तरीके से जब एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रही होती है, तो डेफ़िनेटली बहुत टफ पीरियड होता है, क्योंकि उसके भीतर की सारी जो लेयर्स हैं शैडोज़ की, वो निकल रही होती हैं। उसके जितने भी उसकी सोल में जो खाता स्टोर है कर्मास का, वो क्लींज हो रहा होता है। तो जब एक तरह से हम इसको बोलते हैं ना, गंदगी निकल रही है, तो जब हम साफ़ सफाई हो रही है, जैसे हम घर की साफ़ सफाई करते हैं, उसी तरीके से ईश्वर तब बीड़ा उठाते हैं आपकी सोल की सफाई का। चाहे वो शैडो साइड हो, चाहे आपकी बुरे कर्माज हों, जिनसे कि आपकी सोल बहुत भारी हुई जा रही है, तो ईश्वर भी वहाँ पर सफाई अभियान चलाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब मेरी सोल के जगने का टाइम है, और इसको मुझे फिर से उसी शुद्ध पवित्र रूप में लेके आना है। फिर से मुझे इसे सजाना है, संवारना है, इतना सुंदर बनाना है कि इससे जो भी व्यक्ति इसके संपर्क में आए, जो भी सोल इसके संपर्क में आए, वो भी बहुत ही लव को फील करे, वो भी बहुत खुद लाइट फील करे। एक इसकी जो रोशनी है वो दूसरों को भी रास्ता दिखाए। इससे एक सुंदर सा घर जब बन के तैयार होता है, एक बिल्डिंग फिर से जब रीबिल्ड होकर, या घर भी हम देखें, सिंपल एक घर हमें कितना अट्रैक्ट करता है कि वाह कितना सुंदर घर है। या जस्ट एक छोटा सा बेबी होता है, चाहे वो इंसान का बेबी हो, चाहे वो जानवर का बेबी हो, हम बोलते हैं ना कि बेबी किसी का भी हो, कितना खूबसूरत लगता है। तो उसी तरीके से आपके शरीर की एज मैटर नहीं करती, जस्ट ईश्वर का वहाँ पर उस समय काम होता है कि वो आपको उसी प्योरेस्ट फॉर्म में लाने के लिए दृढ़ हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए हम उनकी संतान हैं, और हमारे शरीर की जो एज है वो मैटर नहीं करती। जस्ट वो उनको आपकी सोल को उसी लाइट फॉर्म में लेके आना है, जो कि अपने में बहुत ही एक न्यू है, हर दिन न्यू है, लाइट है, क्योंकि सोल लाइट ही है, हम सभी जानते हैं। ईश्वर परम प्रकाश है, तो उस प्रकाश का ही एक बूंद है सोल। और जब सोल अपने असेंशन की जर्नी पर जाती है, उसका विस्तार होना शुरू हो जाता है। जब एक छोटे से प्रकाश की बूंद जो सोल के रूप में हमारे भीतर ईश्वर ने दी है, जब उसका विस्तार होना शुरू होता है, तो वो जैसे कि एक बच्चा शरीर के फॉर्म में, एक छोटा बच्चा होता है, बढ़ता जाता है, एज बढ़ती जाती है, उसी तरीके से सोल जब अपनी अवेकनिंग से गुजर रही होती है, जब वो ईश्वर से जुड़ रही होती है, जब वो स्पिरिचुअल वर्क कर रही होती है, भक्ति से जुड़ रही होती है, योग से जुड़ रही होती है, तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म में बीच बीच में ये जो टफ पीरियड आते हैं, टफ साइकिल आती हैं, उन टफ साइकिल और पीरियड में ये कर्माज निकल कर, ये शेडोज़ निकल कर, तब आत्मा का विस्तार होना शुरू हो जाता है, आत्मा बढ़ना शुरू होती है। छोटी सी जो आत्मा यहाँ पर बताते हैं ना कि यहाँ आत्मा का जो निवास स्थान है वो यहाँ है, प्रकाश के रूप में, थर्ड आई पर। तो वो आत्मा का विस्तार होना शुरू हो जाता है, और इतना धीरे 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 तब वो ईश्वर में हो जाती है, वो ईश्वर में विलीन हो जाती है, तो ईश्वर में हो जाती है। जैसे एक शरीर बढ़ता है सज्जनों, उसी तरीके से हमारी आत्मा का भी विस्तार होता है, लेकिन हमारे स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क से, हमारी भक्ति से,
हमारे ध्यान से, साधना से, योग से, जब हम ईश्वर से योग कर लेते हैं, जुड़ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आज माता रानी ने इतना इम्पोर्टेंट मुझे मैसेज दिया कि जो भी व्यक्ति या इस समय अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहा है, क्योंकि सब अपनी अपनी जर्नी में हैं, तो जिनके लिए भी मैसेज दिया होगा माँ ने, तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली इतना आसान नहीं होता, लेकिन बस यहाँ पर हमारा उसको स्वीकार करने का भाव कि हाँ, क्योंकि यही एक ऐसा समय होता है कि कितने लोग नहीं झेल पाते, कितने लोग इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं कि सुसाइडल तक थॉट्स आते हैं, एंड वो कर भी जाते हैं, कुछ लोग कर भी जाते हैं और कर्मा की लेयर चढ़ा लेते हैं, ऐसा होता है ना। लेकिन जो साधक हैं, जो ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते हैं, और जो भी विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं, ऐसी परिस्थितियों में भी उनके अंदर असंतोष नहीं आता। हाँ, हम इंसान हैं, थोड़ी बहुत आता है, लेकिन वहाँ पर थोड़ी देर बाद हम ये समझ जाते हैं, हमारे अंदर ईश्वर के प्रति अविश्वास नहीं आता, ईश्वर से हम शिकायत नहीं करते, और जब हम ये समझना शुरू कर देते हैं कि यस, अगर ये कुछ मेरी लाइफ में हो रहा है तो कुछ बड़ा ज़रूर से होगा। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद रूपांतरण का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें, रूप का परिवर्तन हो जाना, और हम जो भी लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, जो भी लोग अब अपना अपना सोल मिशन कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही इंसान धीरे धीरे अपने सोल मिशन पर जा रहा होता है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो आपके अंदर एक न्यूनेस होती है, जस्ट लाइक वो बेबी है ना, जस्ट लाइक न्यू बिल्डिंग, तो जो आप पहले थे, क्या उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में आप ऐसे ही रहते हैं? नहीं ना। क्योंकि देखो, एक तो सिनेरियो वो हो गया कि खुद पर विश्वास नहीं रहा, ईश्वर पर विश्वास नहीं है, और पुराने अब हम शिकायतों वाली एनर्जी में हैं, पुराने कर्माज आए, शैडो साइड आई, हील होने के लिए आ रहा है, लेकिन ऐसे में ही व्यक्ति अपना विश्वास नहीं रख पाता, जस्ट अपने कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं, कुछ गलत कर बैठते हैं। लेकिन जहाँ जो सोल सरेंडर कर देती हैं डिवाइन को, और कर्म विधान को समझने लगते हैं, और फिर तब वहाँ पर ईश्वर उनको ज़रूर से किसी न किसी के माध्यम से वो गाइडेंस भी दे रहे होते हैं, वो आपको अंदर से संभाल भी रहे होते हैं। क्योंकि ऐसे में आपको किसी की गाइडेंस मिल जाना, ऐसे में आपको जो आप कितने भी परेशान हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसे रास्ते मिल जाना मुश्किल बहुत हैं, लेकिन फिर भी ऐसे समय में आपको किसी न किसी के माध्यम से ईश्वर आपको समझा रहे होते हैं कि तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। बस हमारी दृष्टि, हमारा ये थर्ड आई इतना एक्टिव होना चाहिए कि हम ये समझ पाएँ कि मुझे जो मदद मिल रही है ना, क्योंकि हमारे ये इल्यूज़न हट जाता है उस समय तक कि क्योंकि किसी व्यक्ति के माध्यम से भी हेल्प मिलना मतलब वो ईश्वर हमारे साथ है, उस व्यक्ति में वो ईश्वर ही तो है। और डेफिनेटली जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं तो हमें चीज़ें समझ में आने लगती हैं, तो हमारे अंदर से वो शिकायत का भाव ख़त्म हो जाता है, और धीरे धीरे ईश्वर कर भी लेते हैं। अगर आपने देखो दिल से सरेंडर किया हुआ है तो वो करा लेते हैं, वो ऐसे सिनेरियो क्रिएट भी कर देते हैं जहाँ पर ना चाहते हुए भी आपको उसके शक्ति को, उसके चमत्कारों को नतमस्तक करना ही पड़ता है। और जब ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड गुजर जाता है, उसके बाद में अगर आपने उस स्थिति में खुद को फर्म रख लिया, अब फर्म रखने वाला भी कौन है? वो ईश्वर है। अगर आपका समर्पण मजबूत है तो आप उस परिस्थिति में आपको खड़ा रखने का सामर्थ्य वो ईश्वर देता है। और जब आप खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसको आपके प्योरेस्ट फॉर्म में लाने के साथ साथ जैसा मैंने बताया कि आपको उस लाइट में कन्वर्ट कर देना, यानी कि आपको उस सोल पर्पज़ पर ला देना, आपकी आत्मा का जो सही उद्देश्य है उस उद्देश्य पर ला देना, ताकि और भी लोग आपसे प्रेरणा भी लें और आप भी अपने इस धरती पर आने के जो उद्देश्य है उसको पूरा कर पाएँ। खुद को जानना और दूसरों को खुद को जानने की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए आपका प्रयास करना, ये आपका सोल पर्पज है। तो जब भी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं, फिर आप जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो डेफिनेटली क्या आप जो आज हैं, आपका बेस्ट वर्जन, आपका हायर वर्जन में आप कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आप खुद भी अपने आप को
थोड़ा सा कंपेयर करेंगे इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर की जितनी भी हिडन पावर्स हैं वो सब बाहर निकाल के लेके आता है। आप देखें जब व्यक्ति किसी भी परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति जो कि अनुकूल नहीं है, बहुत विपरीत है, इनफैक्ट ये जो मैंने आपको बताया इतनी विपरीत परिस्थिति है, और उस विपरीत परिस्थिति में आपको नहीं पता कि मुझे कैसे इन परिस्थितियों को डील करना है, कैसे झेलना है, इनको कैसे निकलना है। फिर जब आपकी आत्मा ईश्वर से गुहार लगाती है तो आपको नए नए आइडियाज़ आते हैं, आपको लोगों से हेल्प मिलना शुरू होती है, आपको, क्योंकि वो संभाल रहा होता है। तो डेफिनेटली ये चमत्कार होते हैं, आप माने या ना माने, लेकिन ऐसी चीज़ें अंदर से आपको महसूस होंगी अगर आपने समर्पण किया हुआ है तो। कई बार हम बोलते हैं ना कि अरे मैं इतनी मुश्किल में था, पता नहीं कौन ऐसा व्यक्ति वो आया, उसने मेरी उस जगह पर हेल्प की, या ऐसे चीज़ें हो गई। तो क्या है ये क्या है? ये वही डिवाइन हेल्प है, ये वही मिरेकल है, क्योंकि ये, और जब इन परिस्थितियों में आप घिरे होते हैं तो क्योंकि इससे पहले आप एक बिल्कुल कर्मा की बोझ से लदे हुए हम इंसान होते हैं, और हमारे खुद अंदर इतनी, अब अपने लॉजिक माइंड से, ईगो माइंड से चल रहे होते हैं, और हमें नहीं इतना एक्सपीरियंस होता है कि हमें इन परिस्थितियों से कैसे निकलना है। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि हमें जैसे अभिमन्यु को वो भेदन करना नहीं आया था ना, वहाँ पर चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता नहीं पता था, है ना, तो उसी तरीके से हमको भी नहीं पता होता। तो लेकिन जब आप इस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे होते हैं, ऐसी विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं, तो उनको उनसे गुजरते गुजरते आपके अंदर की जो हिडन पावर्स हैं, जिन पर कि आपका ध्यान ही नहीं था, वो सब निकल के आती हैं। क्योंकि यही वो समय होता है जब आप स्व से जुड़ते हैं, तब आप अपने आप से जुड़ते हैं, तब आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, है ना, क्यों। जब क्यों आता है, रीज़न में जाते हैं, कारणों को जानना शुरू करते हैं, तो वहाँ पर कारण भी अपने आप ही समझ में आता है, कारण तो मैं ही हूँ, कोई और है ही नहीं। तब वहाँ पर एक आपकी आत्मा को झटका लगता है, आपकी आत्मा की जागृति होती है, तब आप खुद को, कर्मा को, ईश्वर की इस प्रोसेस को समझना शुरू करते हैं। देन आपके अंदर से जितनी भी जो हिडन पावर थी, जितनी भी हिडन जो आपकी स्ट्रेंथ थी, जिस पर कि अब तक आपका ध्यान ही नहीं था, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी कभी, है ना, उस समय आप देखेंगे कि कहाँ से इतनी पावर आ गई आपके अंदर, कहाँ से इतनी वो स्ट्रेंथ आ गई, कहाँ से वो आइडियाज़ आ गए, पता ही नहीं लगता। बाद में जब हम अगर मजबूती से खड़े हैं, अगर आपने ईश्वर को अपनी उंगली पकड़ा के रखी है, तो खड़े हो पाते हैं तो सहजता से। मुश्किल बहुत होता है, इतना सहज भी नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर ईश्वर पर आपका विश्वास अडिग है, तो वो आपको नहीं पता लगेगा धीरे से कि वो कब आपको जो बहुत बड़ा होना था, उस बहुत बड़े में से भी बहुत छोटे से वो आपको निकाल के ले जाते हैं, और उस निकालने तक के प्रोसेस में भी वो आपको आपके अंदर की जब तक सारी कर्मास की लेयर को निकाल कर, आपकी शैडोज़ को निकाल कर, वो आपकी अंदर की सारे पावर्स को बाहर निकाल के लाते हैं। और तब आप जब अपना मूल्यांकन करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ, मेरे अंदर क्या कुछ छिपा था जिस पर कि मेरी तो नज़र ही नहीं थी। क्योंकि अब आपने अपनी आत्म स्वरूप को पहचान लिया, और आत्मा बहुत सशक्त है, क्योंकि वो ईश्वर का अंश है। आप अपनी विशालता को समझ पाते हैं, आप अपने महत्व को समझ पाते हैं, अपने होने के महत्व को समझ पाते हैं, तब आप खुद पर ही गर्व करते हैं कि यस, मैंने कर लिया। तो आई होप ये वीडियो जिसके लिए भी होगी ये वीडियो, तो उस तक मैसेज ज़रूर से पहुंच रहे होंगे। और मुझे तो खुद भी नहीं पता कि मैं पता नहीं क्या क्या यहाँ पर बोलती गई हूँ, और लेकिन जो भी डिवाइन ने मुझे मैसेज दिए, मैं बस एज इट आपको कन्वे कर दिया है। तो इस अगर वीडियो का हम सार अगर देखें तो वो ये है कि डेथ से, टावर गिरने से जो भी हमारी लाइफ में कह सकते हैं कि जो हमारी विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, उनसे हमें घबराना नहीं है, है ना। जस्ट उसको एक रास्ता समझ लेना है, एक ऐसा पड़ाव समझ लेना है कि जिसको पार करने के बाद फिर आप
उस डिवाइन में मर्ज हो जाते हैं। आपका सोल पर्पज आपके सामने खड़ा होता है। आपका सबसे पहले जो आपका सामना होता है वो आपके ही खुद के हायर वर्जन से होता है। जब आप इस पड़ाव को पार कर लेते हैं तो आपके ही हायर वर्जन से सबसे पहले आपका सामना होता है, जो जिस पर कि आप गर्व कर सकते हैं। तो इसलिए कभी भी जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ आएँ तो डेफ़िनेटली बहुत तकलीफ़ होती है और निकलना बहुत मुश्किल होता है। और लेकिन बस अपने आप पर से विश्वास को और उस जगत नियंता पर जो विश्वास है उसको कभी कम ना होने दीजिएगा। शिकायत के भाव में ना आकर, अगर कुछ गलत हो भी रहा है आज तो भी मैं खड़ा हूँ, तो भी उस ईश्वर ने मुझे पकड़ा हुआ है, उसने मुझे थामा हुआ है, तो ही मैं खड़ी हूँ या खड़ा हूँ। ये अगर भाव है, वो जो कर रहा है बहुत अच्छा, मेरे लिए ही अच्छा हो रहा है, इसके बाद में भी जो होगा बहुत अच्छा होगा। तो ये बस सत्य को स्वीकार करते हुए, विश्वास रखते हुए अगर आप चलेंगे तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है वो कुछ नया क्रिएट करेगा, वो आपको आपके हायर वर्जन से मिलाएगा। इसलिए यही डेथ के सपने भी पॉजिटिव लिए जाते हैं कि डेथ का सपने देखने का मतलब लोग पॉजिटिव बताते हैं, तो इसलिए ही इसका ये एक रीज़न ये भी है। तो आई होप इस वीडियो से ज़रूर से आपको कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट गाइडेंस मिली होगी, क्योंकि मेरा अपना यहाँ पर कुछ नहीं है, सब कुछ वो ईश्वर के शब्द हैं, ईश्वर की गाइडेंस है। तो ज़रूर से ग्रहण कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा चैनल पर इसी तरह की और वीडियोस के लिए। और बाकी आपको किसी भी तरह की कोई सेशन बुक कराना हो तो आप मुझसे यहाँ पर बुक कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज करके। तो इसी के साथ में नमस्ते, राधे राधे, जय माता दी।